पाली जिले से ईमानदारी की एक ऐसी दिल छू लेने वाली घटना आई है सामने जिसने समाज में इंसानियत पर विश्वास और गहरा कर दिया है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर खैरवा गांव में एक अनाज व्यापारी ने अनजाने में आए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात उसके असली मालिक को ससम्मान लौटा दिए हैं। ये मामला तब खुला जब व्यापारी ने 15 दिन पहले खरीदे गए गेहूं के कट्टों को पीसने के लिए खोला। वाकया 15 मार्च का है जब खैरवा के अनाज व्यापारी मांगू खान ने किसान घीसाराम खांची से खरीदे गए 50-50 किलो के गेहूं के कट्टों में से एक को खाली किया। कट्टे के भीतर गेहूं के बीच एक टिफिन दबा हुआ मिला जिसे खोलने पर मांगू खान के होश उड़ गए। उस टिफिन में सोने चांदी के बेशकीमती आभूषण भरे हुए थे जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी रकम के जेवर सामने आने के बावजूद मांगू खान ने बिना किसी लालच के तुरंत किसान को सूचित करने का निर्णय लिया। जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी है, लेकिन इस आग की तपन भारतीय बंदरगाहों से होते हुए आम आदमी की जेब को झुलसा रही है। मिडिल ईस्ट में मचे इस कोहराम ने न सिर्फ समुद्री रास्तों पर ताला लगा दिया है बल्कि भारत के आयात निर्यात के गणित को भी गड़बड़ा दिया है। जंग का असर हाड़ौती तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध ने बिगाड़ा आयात निर्यात का गणित। बूंदी के चावल गोदामों में पसरा सन्नाटा। युद्ध पर लगे विराम, व्यापार को मिले आयाम। आसमान से आग बरस रही है। सावधान करता सायरन दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। अपनी अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इजराइल, अमेरिका ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं। वॉशिंगटन और तेल अवीव के हमलों के जवाब में तेहरान अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि युद्ध की ये आग कई देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। तस्वीरें बूंदी के चावल गोदामों की है जहां इन दिनों सन्नाटा पसरा है। में इस प्रकार की लगभग 26 जो चावल की मिल है वो देखने में मिलती है और इन्हीं मिल से पूरा प्रोडक्शन जो है वो देखा जाता है कि चावल ग्रेडिंग होने के बाद विदेशों तक अपनी पहचान बनाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में लगातार युद्ध की बमबारी और धमाकों की आवाज से गूंज रहे ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध ने चावल के व्यापार को भी थामछा दिया है। हाड़ौती में उत्पादित 80% चावल का ईरान और खाड़ी देशों में निर्यात होता है। बूंदी से प्रति वर्ष 2200 से 2300 करोड़ रुपए के चावल का निर्यात होता है, लेकिन चावल पोर्ट पर अटका पड़ा है। जो माल पोर्ट से जहाजों में लोड हो गया वो भी बीच में अटक गया है। इससे निर्यातक परेशान है। निर्यात ठप होने से धान और चावल के दामों में खासा असर आया है। युद्ध का जो चरण चल रहा है इसमें ये एज्यूम नहीं कर सकते, ये हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि यह युद्ध कितना लंबा चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी वर्तमान में चावल की स्थिति मार्केट में अनलोडिंग की बनी हुई है, मतलब लोड नहीं हो पा रहा है। जो माल वहाँ पे पोर्ट पे भी है वहाँ भी सरकार ने अभी कोई भी शिपमेंट कंपनी जो भी है वो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे। दूसरी बात, इंश्योरेंस कंपनी भी पीछे हटी हुई है, कोई भी माल को कवरेज बीमा का देने को तैयार नहीं है, इसलिए फिलहाल सारे शिपमेंट रुके हुए हैं। वर्तमान में युद्ध के चलते बैंकिंग चैनल्स और शिपिंग रूट्स प्रभावित हुए हैं, जिससे पुराने पेमेंट फंस गए हैं। अनिश्चितता के माहौल में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं। निर्यातकों का कहना है कि अगर स्थिति लंबी खींची तो स्टॉक अटकने से कैश फ्लो रुक जाएगा, जिसका सीधा दबाव किसानों पर पड़ेगा। में अब व्यापारियों भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और युद्ध पर विराम लगने की आस लगाए हैं कि कब युद्ध पर विराम लगे और कब एक बार फिर से